हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीजीज होम। तो टाइम इज जस्ट फ्लाइंग गाइस। मैं अपने 37 वीक्स में हूँ और फाइनली आज मैं अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हूँ। तो ये हॉस्पिटल बैग मॉम एंड बेबी बोथ के लिए कि एक मॉम और बेबी के लिए हॉस्पिटल में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या चीज़ें हमें पैक करनी चाहिए। बट यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप जब भी अपना हॉस्पिटल बैग पैक करें, एक बार आप अपने हॉस्पिटल के साथ चेक कर लीजिए कि वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है और वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। नहीं तो आप बिन फालतू में बहुत सारा सामान कैरी कर लेंगे और वो यूज़ भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो मैं पैक कर रही हूँ वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हमें एक बैग की ज़रूरत होगी जो कि हॉस्पिटल का सारा सामान हम कैरी करके ले जाएं। तो मुझे ये जो ट्रॉली बैग है ये हैंडी लगता है क्योंकि इसमें व्हील्स भी हैं। तो इसमें मेरा बेबी का, इवन मेरे जो अगर मैं जो भी सामान पैक कर रही हूँ घर वालों का भी, तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा। तो मैं यही ट्रॉली बैग यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए इसमें पैकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है फाइल। आपकी फ़ाइल आपके साथ जानी चाहिए। फ़ाइल आपको नहीं भूलना है। फ़ाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके यूएसजी के रिपोर्ट्स, आपके ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स, आपके सारे रिपोर्ट्स आपको अच्छे से कैरी करके रखना है। उसके साथ आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो भी आपके आईडी कार्ड है। अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो कंपनी के इंश्योरेंस पेपर्स भी आपके साथ कैरी होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं कैरी कर रही हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड के जो बैग पैक है उसमें जाएगी ताकि वो हैंडी रहे और वो फटाफट वहाँ पे फाइल और ये सब चीज़ें दे सके। पहले जो प्रोडक्ट मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ वो है ये एवर ईव की पीरियड पैंटीज़, जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट में होगी गाइस, क्योंकि डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज़ ही यूज़ करना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये इस तरह की आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलास्टिक है और यहाँ पे आपका जो पैड है वो अटैच है, तो बहुत ईजी हो जाएगा और आपको अलग से इस पे पैड स्टिक करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये मैं पूरा पैकेट को कैरी कर रही हूँ। एंड उसके साथ मैं ये जो ट्रिपल एक्सेल का विस्पर का ये पैड्स भी कैरी कर रही हूँ, जो कि थिक पैड्स होते हैं। तो इनकेस अगर हमको नीड है एक्स्ट्रा सपोर्ट की पैड की तो ये यूज़ आ जाएगा। तो ये भी मैं साथ में कैरी कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने साथ ये ब्रेस्ट पैड भी कैरी कर रही हूँ गाइस। ये ब्रेस्ट पैड ऐसे होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। तो आपको ये इस तरह से मिलेंगे, यहाँ से इसको निकाल लेना है आपको और अपने ये जो ब्रा है उसमें आप इसको ऐसे स्टिक कर सकते हैं। तो अगर कोई लीकेज है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी और सारा ये एब्जॉर्ब कर लेगा और जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो आप इसको थ्रो कर सकते हैं। और मैं आपको ऑप्शन के लिए बता रही हूँ, ये पृथ्वी के टाइम की मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो ये न्यू मॉम की डिस्पोजल पैड फिक्सेटर भी आता है। अगर आपको ये इस तरह का यूज़ करना है, ये मैंने पृथ्वी के टाइम यूज़ किया था। आप देख सकते हैं ये बहुत साइज़ में बड़ी हो जाती हैं। तो ये डिस्पोजेबल पैंटीज़ ही हैं जिसके अंदर आपको अपना जो पीरियड पैड है या जो भी है उसको, मैटरनिटी पैड, उसको लगाना है और यूज़ करना है। तो आप इस तरह की ये डिस्पोजेबल पैड फिक्सेटर भी यूज़ कर सकते हैं मैटरनिटी पैड के साथ, या फिर आप जैसे कि मैं कैरी कर रही हूँ तो आप ऐसा भी कुछ कैरी कर सकते हैं। आफ्टर डैट ऑफकोर्स रिक्वायरमेंट होगी नर्सिंग ब्रास की। तो मैं यहाँ पे नर्सिंग ब्रास ये मैंने पहले से ही ले लिया था। ये अमानते की नर्सिंग ब्रा है, तो मैं ये कैरी कर रही हूँ अपने साथ। और मैं सिर्फ 2 ही नर्सिंग ब्रा कैरी कर रही हूँ। तो अभी मैंने एक और ऑर्डर की है तो वो बस आने वाली है, तो उसको भी मैं अपने साथ कैरी कर लूँगी। इसके साथ मैं कैरी कर रही हूँ कॉटन की पैंटीज़ भी, जैसे कि ये हाई वेस्ट पैंटीज़ हैं। तो एक हाई वेस्ट पैंटी मैं कैरी कर रही हूँ और एक मैं कैरी कर रही हूँ बिकनी वाली पैंटी। तो दोनों में से अगर मुझे कुछ लगे या मुझे ऐसा लगे कि मुझे पैंटीज़ चाहिए तो मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको भी अपने साथ कैरी कर रही हूँ। और नर्सिंग ब्रास के साथ मैं अपने ये ब्रा एक्सटेंडर भी कैरी कर रही हूँ गाइस। इन केस अगर ब्रा मुझे टाइट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरे पास होना चाहिए गाइस। चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आफ्टर डैट हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अपने कानों को और अपने पैरों को अच्छे से ढक के रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स कैरी कर रही हूँ। उसके साथ मैं यहाँ पे एक ये कैप और ये जो उसी के साथ ये अटैचमेंट आया है, तो ये मैं अपने हेड पे लगा सकती हूँ या नेक पे, अगर मेरा हेड पेन हो तो उसके लिए भी अच्छा है और ये मेरे कानों को अच्छे से कवर कर लेगी। एंड देन उसके साथ में ये कॉटन बॉल्स भी कैरी कर रही हूँ, इन केस कॉटन बॉल्स मुझे लगे तो ये भी मैं साथ में रख रही हूँ। साथ में एक ये सॉल और एक स्टोल दोनों कैरी कर रही हूँ। तो कभी क्या होता है कि अगर ठंडी लग रही है या फिर कोई आ रहा है मिलने, तो स्टोल या सॉल कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। एंड गाइस, आफ्टर दैट मैंने ये 2 नैपकिन और एक इस तरह का ये टॉवेल वाला नैपकिन रख लिया है।
चाहे मुझे रिक्वायरमेंट हो या अगर मेरे साथ कोई फैमिली मेम्बर है तो उनको रिक्वायरमेंट हो तो यूज़ हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आउटफिट्स, क्लोथिंग आइटम तो मेरे हॉस्पिटल में मुझे अलाउ नहीं है, वहाँ पे जो उन लोग गाउन वगैरह जो पहनाते हैं वही देते हैं, तो मुझे सिर्फ होम कमिंग आउटफिट रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 ऑप्शन रख लिए हैं, एक ये मैटरनिटी ड्रेस है ब्लू कलर में और एक वाइट और पिंक में। ये क्वाड सेट है जो कि मैंने मैटरनिटी जैसे ओपन करवा लिया है, तो इनकेस अगर मैं घर आ रही हूँ और मुझे बीच में बेबी को फीड करना है या कुछ भी है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 2 ड्रेस मैंने कैरी कर लिया अपने साथ। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है वॉश बैग। तो वॉश बैग में मैंने अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट और अपनी जो लोशन है वो कैरी कर लिया है, जैसे कि अपना मॉइस्चराइज़र कैरी कर लिया है, और मैंने एक पैकेट छोटा सा वाइप का भी कैरी कर लिया है इनकेस मुझे नीड हो। और इसमें मैंने एक छोटी सी सीज़र और ये ईयरबड्स भी कैरी कर लिया है। तो ये सब चीज़ें मेरे वॉश बैग में हमेशा रहती है जब भी मैं, ये मेरा ट्रैवल करने का ही बैग है तो ये मैंने कैरी कर लिया है। एक इसमें ये सेफ्टी पिन भी रखी हुई है इनकेस नीड हो सेफ्टी पिन की। तो ये सब स्मॉल थिंग्स मैंने यहाँ पे कैरी की है। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स हमें प्रेजेंटेबल दिखना भी ज़रूरी है क्योंकि हम बेबी को घर लेके आ रहे हैं और वहाँ पे भी, तो मैंने थोड़ा सा अपना मेकअप भी कैरी किया है। इसमें बेसिक मेकअप कैरी किया है, बस काजल, लिपस्टिक एंड लिटिल बिट ब्लश, जिससे कि हमें प्रेजेंटेबल लगूँ। हम 4 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो वॉशरूम का हाइजीन मेंटेन रखना। तो उसके लिए मैंने पी सेफ ऑर्डर कर लिया है, वो आज आ जाएगा। और उसके साथ में ये जो पी बडी है, ये टॉयलेट शीट्स मेरे पास रखी हुई थी तो इसको भी मैं कैरी कर रही हूँ। एंड गाइज, मैं यहाँ पे मॉम और जो बेबी है उसके लिए क्या हॉस्पिटल बैग में कैरी करना है, इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपका भी एक बेटा हो जो कि 5 ईयर्स ओल्ड हो या 2 ईयर्स 3 ईयर्स ओल्ड हो, तो इनकेस अगर वो हॉस्पिटल में आ रहा है, कुछ खा रहा है, उसके कपड़े में गिर गया हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं उसका एक ड्रेस अपने साथ कैरी कर रही हूँ और उसके एक अंडरगारमेंट्स का सेट और एक ड्रेस, जिससे कि अगर कुछ स्पिल हो गया उसके ड्रेस में या कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके पास एक सेफ्टी का ऑप्शन मेरे बैग में हमेशा रहे। गाइज, मैं अपने साथ ये एक्स्ट्रा बैग कैरी कर रही हूँ जो कि ऐसे ओपन हो जाता है और ये मैंने मिनीसो से लिया था और एक ये बैकपैक टाइप बन जाता है। तो जैसे कि कुछ सामान रखना है या आते वक्त घर में आते वक्त कुछ रखना है तो एक ये हमेशा अपने पास एक ये बैग इस तरह का होना चाहिए, तो इसलिए मैं ये भी कैरी कर रही हूँ। इसके साथ मैं कुछ पॉलीथीन्स भी कैरी कर लूँगी, डिस्पोजेबल पॉलीथीन्स, जिसके साथ अगर कुछ हमें थ्रो करना है या कुछ सामान रखना है तो वो यूज़ हो जाएगा। तो गाइज़, ये सब चीज़ें मैं अपने हॉस्पिटल बैग में एज अ मॉम कैरी कर रही हूँ। और अब चलते हैं और बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में मुझे क्या क्या कैरी करना है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे जो हॉस्पिटल में है बेबी और मेरे लिए ज़्यादा क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ होम कमिंग आउटफिट की ही रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं जो होम कमिंग आउटफिट मैंने प्लान किया है बेबी के लिए रखने का वो ये है। ये मदर केयर का वनजीज है जिसमें कि लेग्स भी पूरे अच्छे से कवर रहेंगे और इसमें ये सेंटा क्लॉज बना हुआ है, तो चाहे बॉय हो या गर्ल दोनों के लिए न्यूट्रल कलर हो जाएगा। एंड इसके साथ ये प्यारी सी कैप और उसके साथ ये मिटन्स, एंड ये सब वॉश होके प्रेस हो गए गाइस। और इनर के लिए मैंने ये कैरी किया है बेबी हग का पतला सा ही जो झबला होता है वो, और उसके साथ मैंने एक इनकेस एक ड्रेस और कैरी कर लिया है, तो एक ये मैंने वंजी कैरी कर लिया है बॉडी सूट अगर इनकेस नीड हो तो। एंड उसके साथ एक मैंने ये बर्क क्लॉथ, एक वॉश क्लॉथ और एक बीप भी कैरी कर ली है, ये क्यूट सी ड्रूल बीप है, तो ये सब बेबी हग की है तो ये मैंने कैरी कर ली है। देन गाइज, इसके साथ मैंने ये एक स्वेडल जो ये रैप है वो कैरी किया है, ये जैसे कि देख सकते हैं ये स्वेडल रैप कैरी कर लिया है। और क्योंकि इतनी ही चीज़ों की आई थिंक क्लोथ्स में रिक्वायरमेंट होगी। एंड ऑफ कोर्स मैं एक रैश क्रीम कैरी कर रही हूँ और उसके साथ मैं यहाँ वाटर वाइप्स कैरी कर रही हूँ। एंड गाइस, स्किन केयर में मैं ज़्यादा प्रोडक्ट कैरी नहीं कर रही हूँ, लाइक लोशन हो गया या बॉडी वॉश हो गया, बिकॉज मेरे हॉस्पिटल में बेबी को इतनी जल्दी बात नहीं दिया जाता है। बिकॉज पृथ्वी को भी वही हॉस्पिटल मैंने बुक किया है जहाँ पृथ्वी हुआ था, तो उसको भी बात नहीं दिया गया था जब तक हमारे में बोला जाता है जो बेबी की वो जो नाभि वाली कॉर्ड है ना, लाइक वो जब तक नहीं निकलती तब तक बात नहीं दिया जाता। तो शायद बात तो नहीं दिया जाएगा और इतने सारे प्रोडक्ट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपके हॉस्पिटल में बात दिया जाता है या रिक्वायरमेंट है तो आप उस अकॉर्डिंगली और भी बेबी के स्किन केयर प्रोडक्ट साथ में कैरी कर सकते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पे डाइपर्स भी कैरी कर रही हूँ, तो 4-5 डाइपर्स इनफ हो जाएंगे, तो इसमें से मैं निकाल के अपने साथ कैरी कर लूँगी क्योंकि जो होम कमिंग में के लिए ही डाइपर्स की ज़रूरत होगी, बाकी तो हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि मैं अपने न्यूबॉर्न हॉल में मैंने बताया था, मैंने हाउस एंड किंडर का ये बेबी नेस्ट लिया है, तो ये भी मैं कैरी कर रही हूँ। जब हम बेबी को घर पे लेके आएंगे तो इसके अंदर ही रख के उसे लेके आएंगे,
तो अच्छा रहेगा। तो ये भी मैं अपने साथ ये बेबी नेस्ट कैरी कर लूँगी। गाइज़ ये जो इस तरह के जिपलॉक पैक्स आते हैं, ये बेबी के क्लोथ्स के साथ आते हैं, तो इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके अंदर बेबी के जो क्लोथ्स हैं या जो भी आइटम है उनको मैं डाल के यहाँ पे मैं चिप बना के चिपकाने वाली हूँ, ताकि अगर मेरे जो हस्बैंड है और इस तरह के बैग्स में मैं अपने क्लोथ्स आइटम या जो भी मेरे आइटम्स है वो कैरी कर लूँगी मैश बैग्स में। तो अगर इन केस मैं ओपन नहीं कर पा रही हूँ सूटकेस और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको मैंने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो इजी हो जाएगा उनके लिए सर्च करना कि हाँ इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट है, तो वो उठा के दे सकते हैं सीधा। तो इस तरह से ये सारा कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा। लास्ट में गाइज मैं कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स और स्पून्स भी कैरी कर रही हूँ साथ में, क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ मुझे ही फूड प्रोवाइड करेगा, मेरे हस्बैंड को नहीं करेगा। तो अगर पृथ्वी भी आता है या फिर घर से खाना आता है, कुछ खा रहे हैं, तो इनकेस हॉस्पिटल बैग में भी प्लेट्स और स्पून्स होने चाहिए, तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा। हॉस्पिटल में मेरे साथ मेरे हस्बैंड ही रहने वाले हैं, तो उनके भी क्लोथ्स हम अपने साथ पैक कर लेंगे। इन केस अगर वो घर नहीं जा पा रहे हैं तो क्लोथ्स उनके हॉस्पिटल बैग में होने चाहिए। सो गाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी, एक स्लीपर भी हमको कैरी करनी होती है। तो ये स्लीपर मुझे हॉस्पिटल से बोला था, तो मैं ये स्लीपर भी अपने साथ कैरी कर रही हूँ। हॉस्पिटल बैग चेकलिस्ट में टॉय तो नहीं होते, बट ये स्पेशली मेरा जो बेटा है पृथ्वी, उसके लिए हमने ऑर्डर की है, क्योंकि उसको बहुत टाइम से नर्व गन चाहिए थी। तो एज अ गिफ्ट कि उसका जो छोटा ब्रदर या सिस्टर जो भी होने वाला है उसके लिए वो टोकन ऑफ लव लेके आ रहा है। तो वो थोड़ा इंगेज भी रहेगा घर पे और थोड़ा उसका मन भी लगा रहेगा, बिकॉज 4 डेज़ के लिए मैं हॉस्पिटल में रहने वाली हूँ, इसलिए मैंने उसके लिए ये गिफ्ट ऑर्डर किया है। प्लस इसके साथ उसको पेंसिल बॉक्सेस का बहुत शौक है, तो हमने 1-2 पेंसिल बॉक्सेस भी ऑर्डर कर दिए उसके लिए एज अ गिफ्ट, ताकि उसके 4 डेज़ में थोड़ा सा घर पे इंजॉय कर ले, हम लोगों को ज़्यादा मिस ना करे। एंड गाइज इसके साथ मैं अपना ईयरपॉड्स, चार्जर भी कैरी कर लूँगी फ़ोन का, और उसके साथ साथ वाटर बॉटल भी कैरी कर लूँगी। देन कुछ स्नैक्स भी साथ में रख लूँगी, इन केस अगर पृथ्वी साथ में आ रहा है तो उसके काम आ जाएगा, हैंडी हो जाएगा अगर उसको भूख लगती है। तो गाइज़ मेरे जो हॉस्पिटल से जो मैंने बात की थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए। इनकेस अगर मैं कुछ चीज़ भूल रही हूँ या कुछ चीज़ और आप लोगों को लगता है कि मुझे रखनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बट आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि हॉस्पिटल बैग में हमें क्या क्या कैरी करना चाहिए, बेबी और मॉम दोनों के लिए। तो होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल गाइज। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो प्लीज़ इस वीडियो को अदर पेरेंट्स के साथ, अदर मॉम टू बी के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।